तो बहुत बहुत स्वागत है जोरदार तरीके से मेरे देश के अंदर जितने भी इंडियन नेवी लवर है। जबरदस्त अपॉर्चुनिटी सभी जो है पोस्ट ग्रेजुएट और बीटेक कैंडिडेट जितने भी देश के अंदर है, एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी आपके सामने है। बिल्कुल नेवी एसएससी एग्जीक्यूटिव ब्रांच में आईटी कैटेगरी में वैकेंसी आई हुई है और अपने आप में एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है जो डायरेक्ट एसएसबी का मौका दे रहे हैं इंडियन नेवी के अंतर्गत। तो आइए इसकी अपडेट्स को बेहतर तरीके से समझते हैं। द इंडियन नेवी इनवाइट्स एप्लीकेशन फॉर द शॉर्ट सर्विस कमीशन जो है एग्जीक्यूटिव इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, दैट मीन ये आईटी सेक्टर के लिए इंडियन नेवी जो है स्पेशल हायरिंग कर रही है, जो कि जून 2025 बैच के लिए है। डेट ऑफ ओपनिंग जो फॉर्म रहेगी वो 29 दिसंबर से फॉर्म ओपन होगा और 10 जनवरी तक आपको फॉर्म भरने का ऑप्शन होगा। दैट मीन इंडियन नेवी की वेबसाइट पे जाकर के, ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर इस फॉर्म को आप अप्लाई करेंगे। साथ ही मेजर कल से क्लासेस के भी नोटिफिकेशन सेक्शन में इसका लिंक हम आपको अवेलेबल करवा देंगे। एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम अनमैरिड एलिजिबल मेन एंड वीमेन बोथ, मतलब मेल एंड फीमेल दोनों ही कैंडिडेट को अपॉर्चुनिटी मिल रही है शॉर्ट सर्विस कमीशन कैटेगरी में फॉर द आईटी इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एग्जीक्यूटिव ब्रांच ऑफ इंडियन नेवी अंडर स्पेशल नेवल ओरिएंटेशन कोर्स फॉर द कोर्स कमेंसिंग जून 2025 ऑनवर्ड एट द इंडियन नेवल एकेडमी आईने एजिमला केरला। कैंडिडेट मस्ट फुलफिल द कंडीशन ऑफ नेशनैलिटी एज यूजुअल, जो हमेशा चाहिए होता है। क्राइटेरिया की बात करें तो क्वालिफिकेशन तौर पे और एज के तौर पे चीज़ों को समझ लेते हैं। वैकेंसीज, जेंडर एंड डेट ऑफ सबमिशन फॉर्म। तो एक्जैक्टली एसएससी एग्जीक्यूटिव इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ब्रांच के लिए वैकेंसी आई है 2 जुलाई 2000 से 1 जनवरी 2006, दैट मीन 2 जुलाई 2000 से 1 जनवरी 2006 पर्टिकुलर डेट ऑफ बर्थ आपका है या इन बिटवीन आपका जन्म आप एलिजिबल है। क्वालिफिकेशन की बात कर ले तो कैंडिडेट मस्ट हैव मिनिमम 60% मार्क्स इन इंग्लिश 10th एंड 12th स्टैंडर्ड, ठीक है ना। तो ध्यान रखना होगा कि 10th एंड 12th इंग्लिश में ही कंपल्सन किया है, 60% मार्क्स होना चाहिए एंड 60% ओवरऑल आपका जो है क्वालिफाइंग मार्क्स भी होना जरूरी है, जो भी डिग्री आपने ली हुई है। दैट मीन आपने एमएससी किया है, बीटेक किया हुआ है, आप बीई हैं, एमटेक कर रखा है, कंप्यूटर साइंस में हो या कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में हो, कंप्यूटर इंजीनियरिंग में हो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में हो, सॉफ्टवेयर सिस्टम में हो, साइबर सिक्योरिटी में हो, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन में, नेटवर्किंग में, कंप्यूटर सिस्टम में, नेटवर्किंग में, डेटा एनालिटिक्स में हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हो, और एमसीए विद द बीसीए एंड बीएससी, अगर आपने बीसीए और बीएससी के साथ आपने एमएससी कर रखा है कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, तब भी आप इस फॉर्म को फिल करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। दैट मीन एमएससी कैंडिडेट्स भी इसके लिए एलिजिबल है, बाकी बीई बीटेक तो हैं ही एलिजिबल। बात कर लें तो जो है मेल एंड फीमेल दोनों ही हैं और 29 दिसंबर से लेकर के जो है मौका आपके पास 10 जनवरी तक का है फॉर्म अप्लाई करने का। हाँ, एनसीसी वालों को स्पेशल प्रिविलेज यहाँ दिया जा रहा है कि सी सर्टिफिकेट होल्डर है तो 5% कट ऑफ में आपको लिबर्टी मिल जाएगी। दैट मीन जो भी कट ऑफ जाएगी, पूछेंगे कितनी जाएगी, तो 70 to 75 के आसपास कट ऑफ जानी है एग्जैक्टली, उसमें 5% का आपको रिलैक्सेशन मिलेगा। एनसीसी सर्टिफिकेट आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, विंग किसी में भी आपको बी ग्रेड मिला हुआ है तो ये बेहतरीन अपॉर्चुनिटी आपके पास वहाँ पे रहेगी, ठीक है ना। बाकी देखो मेडिकल स्टैंडर्ड्स तो जो हैं वो हैं ही, डिटेल में कई सारी वीडियो बना रखी हैं मैंने इंडियन नेवी के मेडिकल स्टैंडर्ड को लेकर, तो वीडियो आप जरूर देख लीजिएगा। मोटा मोटा जो क्राइटेरिया शॉर्ट लिस्टिंग का है ऑब्वियसली वो परसेंटेज उसमें आधार है एंड ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। कुछ चीज़ें क्लियर भी कर दूं कि नो इक्विवेलेंट स्ट्रीम इन बीई बीटेक अदर क्वालिफिकेशन अदर देन दोज मेंशन इन पैरा 2 above will be considered valid for the selection process at any stage. Candidates selected in the final merit list for the induction will be required to submit the proof of completion of the qualifying degree with the minimum 60% marks by the sending email at the address officer@navy.gov.in पे December 24। कैंडिडेट फॉलिंग टू मीट द स्टिपुलेटेड एजुकेशनल क्राइटेरिया, तो ऑब्वियसली आपका जो परमिटेड जो है, जो भी आपको परमिशन मिल रही है इन्हें एजिमला का हिस्सा बनने के लिए, वो आप एक्जैक्टली नहीं बन पाएंगे। सिलेक्शन प्रोसेस में बड़ा सिंपल है कि शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ द एप्लीकेशन विल बी बेस्ड ऑन द नॉर्मलाइज्ड मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द कैंडिडेट इन द क्वालिफाइंग डिग्री। दैट मीन जो भी आपका परसेंटेज है 70 to 75 के आसपास है तो आप एलिजिबल हैं, गो हेड, आप भरिए। मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द कैंडिडेट इन द क्वालिफाइंग डिग्री विल बी नॉर्मलाइज यूजिंग द फार्मूला मेंशन इन द वेबसाइट, वो दिया हुआ है वेबसाइट, उसी के आधार पर ये जो है नॉर्मलाइज करते हैं, आप कह लीजिए स्कोर कट ऑफ तैयार करते हैं। बी बीटेक फॉर द कैंडिडेट हु हैव कंप्लीटेड आर इन द फाइनल ईयर बी बीटेक मार्क्स ऑब्टेन अप टू 5th सेमेस्टर विल बी कंसीडर्ड एज एसएसबी शॉर्ट लिस्टिंग, मतलब इसको अपीयरिंग वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री की बात करें तो कैंडिडेट हु हैव कंप्लीटेड एमएससी, एमसीए, एमटेक मार्क्स ऑब्टेन इन द ऑल सेमेस्टर विल बी कंसीडर्ड फॉर द फाइनल स्टूडेंट परसुइंग एमएससी, एमसीए, एमटेक। ऑब्वियसली मार्क्स ऑब्टेन टिल प्री फाइनल ईयर विल बी कंसीडर्ड, यहाँ जो फाइनल 3rd सेमेस्टर तक का जो वैल्यूएशन ऑफ मार्क्स होगा उसी के आधार पर चीज़ें आपकी कंसीडर की जाएंगी, ठीक है ना। शॉर्टलिस्टिंग कैंडिडेट विल बी इन्फॉर्म अबाउट देयर शॉर्टलिस्टिंग फॉर द एसएसबी इंटरव्यू थ्रू ईमेल, आपको पता चलेगा, एसएमएस के थ्रू आपको पता चल जाएगा। कैंडिडेट नॉट टू चेंज देयर ईमेल एंड मोबाइल नंबर टिल द होल सिलेक्शन प्रोसीजर, वैसे भी ये चीज़ दिमाग में रख लो कि मोबाइल नंबर और अपनी मेल आईडी चेंज करने के राइट्स नहीं है आपको, अगर आप डिफेंस एस्पिरेंट हैं या किसी भी एग्जाम को आप दे रहे हैं। चेंज ऑफ एसएसबी सेंटर बिल्कुल परमिटेड नहीं है, तो ध्यान रखिएगा। ये आपको जो भी डेट्स सिलेक्शन जो भी डेट्स आपको एसएसबी की प्रोवाइड करेंगे उनको बदलने का आपके पास राइट्स नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा आप ओवरऑल। बाकी AC3 टायर का एसएसबी में आने जाने का खर्चा सब आपको मिलेगा एंड अदर फैसिलिटीज़ जो हैं वो तो मिलेंगे ही। बाकी डिटेल प्रोसीजर एसएसबी का क्या है वो वेबसाइट पे है, बाकी हम तो लगातार वीडियो के माध्यम से बताते ही हैं। मेरिट लिस्ट वुड बी प्रिपेयर्ड बेस्ड ऑन द एसएसबी मार्क्स, क्योंकि इसमें कोई रिटर्न का मसला नहीं है, तो एसएसबी ही मार्क्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कैंडिडेट डिक्लेयर फिट इन द मेडिकल एग्जामिनेशन वुड बी अपॉइंटेड सब्जेक्ट टू द पुलिस वेरिफिकेशन, कैरेक्टर वेरिफिकेशन, अवेलेबिलिटी ऑफ द वैकेंसी इन द अवेलेबल वैकेंसी इन द एंट्री। तो एक्जैक्टली एसएसबी के मार्क्स ही कट ऑफ है, तो उसमें जितना अच्छा स्कोर हो उतना आपके लिए बेटर होगा, ठीक है ना।
और टेन्योर फॉर कमीशन बच्चे पूछ रहे थे, तो शॉर्ट सर्विस कमीशन तो है ही, बट 10 ईयर के बाद 2 ईयर के एक्सटेंशंस भी हैं और बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है पीसी में भी जाने की है। तो एक बार आप जाइए, अगर आप पीसी भी होना चाह रहे हैं, दैट्स नथिंग इशू। कैंडिडेट ऑब्वियसली इंडक्टेड एज द रैंक ऑफ सब लेफ्टिनेंट, क्योंकि इंडियन नेवी का हिस्सा आप बनने जा रहे हैं। And selected candidate will go undergo 6-week naval orientation course at the Indian Naval Academy Azimala. 6 week का पूरा चलेगा ये. This will be followed by the professional training at the naval ship and training establishment as per the extended regulation. Only unmarried candidates are eligible for the training. ध्यान रखिएगा, any candidate who found the married and marries while under the training procedure, तो उसको जो है सारी चीज़ें कैंसिल करके जो भी अमाउंट्स लगे होंगे ट्रेनिंग में उसको पूरा रिफंड फुल पे करना पड़ जाएगा, अलाउंसेस का ड्रॉन बाई हिम एंड हर। तो ध्यान रखिएगा कि आप अनमैरिड हैं तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एंड जो पे अलाउंसेस हैं वो ग्रेड 10 कैटेगरी में ही आते हैं। अप्लाई करने का प्रोसेस सिंपल है, ज्वाइन इंडियन नेवी की वेबसाइट पे जाना, 29 दिसंबर से ओपन हो जाएगा, फटाफट अप्लाई कर दें। बाकी मेजर सी क्लासेस की वेबसाइट के नोटिफिकेशन सेक्शन में भी हम आपको इसको दे देंगे, ठीक है ना। which will filling up the e-application, it is advisable to keep the relevant documents readily available on the enable the following, जैसे मतलब सारे डॉक्यूमेंट्स अपना रेडी रखिएगा जब फॉर्म वगैरह भर रहे हैं, सारी चीज़ों का ध्यान देना है। तो बिल्कुल डेट्स मैंने आपको बता दी हैं। द इंपॉर्टेंट पार्ट इज कि लाइक फॉर्म तो आप हर बार भर ही रहे हैं, अब इंपॉर्टेंट ये है कि इस फॉर्म को इस बार भरने के साथ साथ इस बार एसएसबी गाइडेंस भी बेहतर लीजिए। आई नो बहुत सारे प्रोफेशनल्स इस फॉर्म को भर रहे हैं, आप कहीं ना कहीं बिजी हैं, जॉब में हैं, तो उसमें घबराने की जरूरत नहीं। विल गेट द वन ऑफ द बेस्ट असेसर टीम ऑन द एमकेसी लर्निंग ऐप टू। तो एमकेसी लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लीजिए, ऑनलाइन भी हम पूरी क्लासेस बिल अप टू डेट आपको प्रोवाइड कर रहे हैं बेस्ट असेसर के माध्यम से। एंड उसके लिए कॉल भी कर सकते हैं 9696330003 पर। बट इस बार फॉर्म भी भरिए और एमकेसी के साथ जुड़ करके श्योर शॉर्ट सिलेक्शन भी लीजिए, बिकॉज ये एक पर्सनैलिटी का टेस्ट है और एग्जैक्टली आपकी साइकोलॉजी, आपके इंटरव्यू और आपके जीटीयू हर प्रॉस्पेक्ट से आपको देखा जाता है। तो ज़रूरत है कि एक बेहतर गाइडेंस और बेहतर प्रिपरेशन के साथ आप जाएँ तो आप अपनी सफलता 100% सुनिश्चित कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि बीइंग अ इंजीनियर ये मौका है अपने पैशन एंड प्रोफेशन दोनों को ही बेहतर ढंग से जीने का, इंडियन नेवी का हिस्सा बन करके। तो मुझे आशा है कि आप सब इस चीज़ को जरूर फिल करेंगे और इस बार डेडिकेट होकर एसएसबी की प्रिपरेशन करके श्योर शॉर्ट रिकमेंडेशन लेंगे। थैंक यू सो मच, विश यू गुड लक। जय हिंद, जय भारत।